क्लास में फ़र्स्ट आते हैं तो क्या आपको खुशी नहीं होती? बहुत खुशी होती है। और अगर आप फ़ेल हो जाएँ किसी सब्जेक्ट में या फिर पूरे सेमेस्टर में ही फ़ेल हो जाएँ तो क्या आपको दुःख नहीं होता? बहुत दुःख होता है। तो भगवद गीता ये क्यों कहती है कि हमें सुख और दुःख दोनों में समान बने रहना चाहिए? आइए जानने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। क्या आपने कभी किसी मैराथन में पार्टिसिपेट किया है? अरे वाह! क्या बात है। मैराथन में क्या होता है कि आपको एक लक्ष्य दे दिया जाता है। कुछ किलोमीटर्स आपको भागना होता है और जैसे ही आप एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं, आपको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो आइए आज मैराथन से समझते हैं कि कैसे समानता दुःख और सुख में लाई जा सकती है। जब एक रनर मैराथन में भागना शुरू करता है, तो कुछ किलोमीटर्स के बाद उसको बहुत प्यास लगने लगती है। तो उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे पानी दे दिया जाता है। रनर तुरंत पानी पीता है और फिर बॉटल को साइड में करके लक्ष्य के प्रति भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और वही रनर अगर आगे चलकर किसी पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण से उसका पैर मुड़ जाता है और उसमें जान नहीं रह जाती, उसे करहाना पड़ता है कष्ट के कारण, तो क्या वो आपको सड़क पे बैठा हुआ नज़र आता है? नहीं, वो टूटे टांग से भी भागने का प्रयास कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना लक्ष्य क्लियर है। इसीलिए ना वो दुःख से ज़्यादा पीड़ित होता है और ना ही सुख से ज़्यादा खुश होता है। इसी को कहते हैं सुख और दुःख में समान रहना। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में लक्ष्य क्लियर होता है, तो उस लक्ष्य के प्रति जाते समय हमें मिलने वाले सुख और दुःख प्रभावित नहीं कर पाते, या ऐसा कहें कि हम उनसे प्रभावित नहीं हो पाते, हम उनमें समान बने रहते हैं। क्योंकि वो चोट ना ही हमारा लक्ष्य है और ना पानी पीना हमारा जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करना। और जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता में विशेष रूप से यही ज्ञान दिया गया है कि कैसे सुख और दुख से ऊपर उठकर हम हमारे जीवन के लक्ष्य कृष्ण की भक्ति करने के पीछे भागें, ना कि इन छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ जाएं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आराम से पार्क में घूम रहा है, पार्क में घूमते घूमते अगर उसके पैर में छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है, तो वो छोटा सा कांटा उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, वो करहाने लगता है, रोने लगता है और सारा फोकस उसका उस कांटे पे चला जाता है। उस दर्द को वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया जहाँ वो अपने आप को केंद्रित कर सके। और अगर वही व्यक्ति तपतपाती गर्मी में एक ठंडा कैंपा कोला पी लेता है या फ्रूटी पी लेता है, तो उसको वो फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा सुख देती है, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी के अलावा और कुछ है ही नहीं जहाँ पर वो फोकस कर सके, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाता है। इसीलिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। तो जब रोज़ हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता के श्लोक हमें साफ तरीके से हमारे लक्ष्य के विषय में बताते हैं, जिसके कारण जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याएं, छोटे दुख, बड़े दुख, छोटे सुख, बड़े सुख हमें प्रभावित नहीं करते, अपितु हम उनको एक्सपीरियंस तो करते हैं बट उनको अपना टाइम नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा गोल सेट है। सो आइए आज से ही भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ करते हैं और अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। और अगर आपके कोई भी सवाल हो, अगर वो पर्सनल है तो वो हमसे आप ईमेल पर पूछ सकते हैं। अगर वो इतने पर्सनल नहीं है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हो सकता है वो उस वीडियो से रिलेटेड हो सकता है वो उस वीडियो से ना रिलेटेड हो, पर हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कनेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश। हरे कृष्णा।